पाकिस्तान का चांद का सफर। पहला सैटेलाइट मिशन iCube कमर चीन के हेनान स्पेस स्टेशन से रवाना हो गया। सैटेलाइट की रवानगी के मौके पर कराची में स्पार्कुक में नारे और तालियां। सैटेलाइट चांद के मदार में 5 दिन में पहुंचेगा। 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। जनरल मैनेजर IST सैयद समर अब्बास का कहना है कि इस मिशन के जरिए चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान से मुतालिक अहम मालूमात मिलेंगी। चीन ने चैंग-6 चांद मिशन की लॉन्चिंग कामयाब करार दे दी। पाकिस्तान का चांद के लिए पहला सैटेलाइट भिजवाने पर वजीर आजम की कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। कहा iCube कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। पाकिस्तान के बेटों ने साबित किया कि वो खलाओं को तस्खीर करने की भी सलाहियत, जज्बा और महारत रखते हैं। पाक चीन दोस्ती खुशबुओं की सरहद से आगे आज खलाओं की सरहद भी पार कर चुकी है। मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम कैसे दरामद हुई, किसके कहने पर LCs खोली गई? वजीर आजम शहबाज शरीफ का फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म। गंदम दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज में तहकीकात करेगी। कमेटी गंदम का वाफिर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद के जिम्मेदारान का तयन करेगी। गंदम के बहरान से कैसे निपटा जाए, किसानों का नुकसान कैसे कम किया जाए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत लाहौर में पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में गंदम बहरान पर इजलास हुआ। नून लीग का कायद नवाज शरीफ और हमजा शहबाज भी इजलास में शरीक हुए। जब हमारा खान साहब फैसला करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था वो कैप्टन है और सबको होली सूली एक्सेप्टेबल है। जो खान साहब ऑर्डर करते हैं, अप्रूव करते हैं, कंसेंट देते हैं, जो डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि वो लीडर है, चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो। खान साहब ने इजाज़त दी है 3 पार्टियों के अलावा सबसे बात करें। हमारी बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारे साथ अलायंस में आ जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उनके पास डायलॉग के लिए कोई पैगाम नहीं आया, उनकी किसी से कोई बात नहीं हो रही। अगर हुई तो बानी PTI बताएंगे। जो लोग हमारे मैंडेट चोर हैं उनके अलावा सबसे बात होगी। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों पर PTI के हक में फैसला होगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा है कि नवाज शरीफ से उम्मीद थी कि इलेक्शन में शिकस्त कबूल कर लेंगे। सच ये है कि इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। गैर आइनी और गैर जमहूरी हुकूमतों से हमारा साथ बहुत पुराना है। अवाम के समुंदर ने साबित किया यहाँ आइन की बालादस्ती होगी। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। 25 करोड़ के हाथ मरोड़ना आसान नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नए गवर्नर्स की तैनाती का उसूली फैसला। पंजाब में सरदार सलीम हैदर को गवर्नर बनाए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी को गवर्नर बनाए जाने का इम्कान है। शेर अफजल मरवत के भाई और वजीर आला KP के मामले खुसूसी खालिद लतीफ़ खान खैबर पख्तूनख्वा काबीना से फारिग। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर डी-नोटिफाई कर दिया गया। शेर अफजल मरवत के भाई को ओहदे से हटाने की खबरों की तरदीद। सोशल मीडिया पर खालिद लतीफ़ का इस्तीफा शेयर करते हुए लिखा, बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजदगी के बाद भाई से मुशावरत की, फैसला किया कि घर में 2 सरकारी ओहदे रखने का कोई जवाज़ नहीं, इसलिए भाई ने 30 अप्रैल को वजीर आला KP को इस्तीफा दिया। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। स्पीकर KP असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला दिया था, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ वापस लेने की IB की दरख्वास्त भी खारिज। समाअत के दौरान असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि IB की बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपकी एतराज़ वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है, ऑर्डर आएगा तो आपको मिल जाएगा।
DGIB को नोटिस किया है, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में ये भी पूछा गया है कि किसने दरखास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। इससे पहले पेमरा, PTA, FIA और IB ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ करते हुए केस से अलग होने और केस किसी और बेंच को मुंतकिल करने की दरखास्तें दी थीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थीं। हुकूमत बलूचिस्तान का 6 मई से किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने महकमा खुराक के इजलास में हिदायत जारी कर दी। गंदम की खरीदारी के लिए सूबाई वजारत ख़जाना को 5 अरब रुपये जारी करने का भी हुक्म दिया। कहा किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं, 2.5 अरब रुपये पीर तक जारी कर दिए जाएँ। इजलास में बैग्स की खरीदारी के लिए 13 करोड़ 90 लाख रुपये आज ही जारी करने का फैसला भी किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गंदम बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला उहदों पर फाइज हैं और किसान सुलाखों के पीछे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की कटाई का इफ्तिताह तो किया, लेकिन किसानों के मसाइल का इदराक नहीं किया। हुकूमत ने किसानों को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। किसानों को अब एहतजाज के आईनी हक से भी महरूम किया जा रहा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि निगरान हुकूमत की बिला ज़रूरत गंदम दरामद करने की तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई। ये तयन होना ज़रूरी है कि निगरान हुकूमत ने बिला ज़रूरत गंदम क्यों इम्पोर्ट की। पंजाब के काश्तकारों को निगरान हुकूमत के फैसले की भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। चिलास के करीब मुसाफिर बस खाई में गिरने से 21 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, 21 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। जख्मी मुसाफिरों का कहना है कि टायर से एक आवाज़ आई। बस ड्राइवर ने कंट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन बस नीचे खाई में जा गिरी। कुछ मुसाफिरों ने बताया कि हादसे के वक्त सोए हुए थे। हादसे के बाद रेस्क्यू वर्कर्स और मुकामी अफराद तकरीबन 300 फुट गहरी खाई से रस्सों की मदद से जख्मियों को ऊपर लाए। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। लाहौर में पुलिस एहलकारों का कातिल गिरफ्तार। 3 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मोटरसाइकिल शादबाग लाहौर से चीनी नंबर तब्दील करके पुलिस एहलकारों को टारगेट किया। पुलिस ज़रा के मुताबिक मुलजिम फैज़ान भट्ट को अल्फला टाउन से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम का कहना है कि उसे धमाका खेज मवाद के गलत मुकदमे में फंसाए जाने का गुस्सा था। जेल में कलअदम लश्कर जंगी के रऊफ़ गुजर से मुलाकात हुई। रऊफ़ गुजर ने 6 लाख रुपये रिश्वत देकर उसकी ज़मानत करवाई और अफ़गान इलाके खुरासान भिजवा दिया, जहाँ उसे 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल का टास्क दिया गया। टास्क पूरा करने पर अफगानिस्तान में नौकरी देने का वादा किया गया। उसने अकेले ही कार्रवाइयाँ की, भाई का इस पर कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर में 10 रोज़ में सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शहीद, 2 ज़ख्मी किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद की अदालत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। पुलिस ने अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से मुबैना तौर पर बरामद की गई बोतल बतौर सबूत अदालत में पेश कर दी। आज की समाअत में 7वें और आखिरी गवाह पर भी जिरा मुकम्मल हो गई। अदालत ने वकील की दरख्वास्त पर अली अमीन गंडापुर को सवालनामा फराहम करने की हिदायत कर दी। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए कहा कि सवालनामा जमा करवाते वक्त अली अमीन गंडापुर का कमरे अदालत में होना लाजमी है। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से शराब और असलहा बरामद करने का मुकदमा अक्टूबर 2016 में दर्ज किया गया था। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ है कि वो शहद लेकर जा रहे थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था। अडयाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत। नैब के एक गवाह का बयान रिकॉर्ड, 1 पर जिरा मुकम्मल। अब तक 26 गवाह के बयानात रिकॉर्ड और 17 पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। केस की समाअत 8 मई तक मुलतवी।
विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलियात पर अदम इत्मीनान, इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलियात बढ़ाने का हुक्म। ASF, ANF और कस्टम्स के हुकाम से सर्च को सहल बनाने का प्लान 24 घंटे में तैयार करके पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को इंतजार से बचाने के लिए फौरी इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाए जाएं। 3 रोज़ में इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफे का हतमी प्लान पेश किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का सूबे भर के थानों में कारोबारी सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म। थानों में कमर्शियल सरगर्मियों पर सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध पर बरहमी का इजहार करते हुए थानों की ज़मीन पर दुकान और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि थानों की ज़मीन पर दुकानों से मुताल्लिक़ किसी ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है तो आज ही ख़त्म करने का हुक्म देते हैं। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने पूछा कि कितने पुलिस थानों में कमर्शियल सरगर्मियाँ जारी हैं। IG सिंध ने बताया कि सिंध के 16 अजला की 32 लोकेशंस पर 1920 प्रॉपर्टीज़ कायम हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म करने के लिए मुतल्लिक़ अफराद को नोटिस दिया तो उन्होंने हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। सरकारी वकील ने बताया कि जिन दुकानों को लीज़ पर दिया गया था वो मनसूख कर दी गई हैं। जस्टिस ज़फ़र राजपूत ने कहा कि लीज़ मनसूख हो चुकी तो फौरी कब्ज़ा ख़त्म करवाएं। फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। चमन और किला अब्दुल्ला और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। हालिया तूफ़ानी बारिशों के बायस बेघर होने वाले अफराद मुश्किलात का शिकार। कोयटा ज़ियारत किला सैफुल्ला में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, खिता पोठोहार, मरी, गलियात, पेशावर, स्वात, चित्राल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में चंद रोज़ की गर्मी के बाद मौसम बेहतर। लाहौर हाई कोर्ट की फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। माहौलियाती कमीशन के इकदाम से मुतालिक ट्राइब्यूनल का हुक्म इम्तना कलअदम करार। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया कि एग्रीकल्चरल और महकमा माहौलियात से मिलकर गंदम की फसल की बाकियात जलाई गईं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सब मिले हुए हैं, पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। जो भी हुकूमत आती है वो अपना क्रेडिट लेती है, वजीर को पता कुछ नहीं होता, अफसरान अपना क्रेडिट करके बता देते हैं। मजीद समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थर कोल एनर्जी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि थर में कोयले के 175 अरब टन ज़खायर हैं। 12 ब्लॉक 1235 स्क्वायर किलोमीटर पर बनाए हैं। हर ब्लॉक में 2 अरब टन कोयला है और हर ब्लॉक 4 से 5,000 मेगावाट बिजली 30 साल तक बना सकता है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने बताया कि ब्लॉक 2 से 660 मेगावाट बिजली पैदा होती है। खुजदार कौमी शाहराह पर सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाका। खुजदार प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सदीक मेंगल समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी अखबार से वाबस्ता सहाफ़ी मोहम्मद सदीक मेंगल अपने घर से नमाज जुमा के लिए जा रहे थे जब वो धमाके में शदीद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जाँबर न हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना मोहम्मद सदीक मेंगल की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अफसोस का इजहार। धमाके की मजम्मत। सूबाई हुकूमत ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का भी मौलाना सिद्दीक मेंगल की शहादत पर इजहार अफसोस। JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम को हुब्बुल वतनी की सजा दी जा रही है। सिद्दीक मेंगल की शहादत की जिम्मेदारी सूबाई और विफाकी हुकूमतों पर है। आज़ादी सहाफ़त का आज आलमी दिन। यूनेस्को ने प्रेस फ्रीडम प्राइज़ गज़ा के सहाफ़ियों के नाम कर दिया। डायरेक्टर यूनेस्को ने अपने बयान में कहा है कि गज़ा में ख़तरात का सामना करते हुए फ़राइज़ अंजाम देने वाले 97 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके, जिन्हें ख़राज तहसीन पेश करते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़त ख़तरात में घिरी है। साबिक़ वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट की महाजराई में सहाफ़ी पंचिंग बैग बन गए। मुल्क में 4 सहाफ़ी कत्ल हुए। दर्जनों सहाफ़ियों को घंटों से लेकर 4 हफ्ते तक गिरफ्तार किया गया।
फ्रीडम नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मई 2023 से अप्रैल 2024 तक पाकिस्तान में 3 हुकूमतें आईं, मगर ताकतवर सियासी और रियासती अनासर की जानिब इज़हार राय की बर्दाश्त कमतर होती चली गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आलमी यौम सहाफ़त पर आज़ादी इज़हार यकीनी बनाने की जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का यादा। PFUJ ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इज़हार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। एसोसिएशन ऑफ मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे कठिन हालात से गुजर रहे हैं। रियासती और गैर रियासती अनासर की जानिब से टेलीविज़न प्रोग्राम्स को रुकवाना, नशरियात बंद करवाना, सहाफ़ियों की बरतरफ़ी के लिए दबाव और गैर कानूनी मुतालबात समेत कई पाबंदियाँ और चैलेंजेस का सामना रहा है। इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सहाफ़ियों बिलखुसूस ख़वातीन सहाफ़ियों की किरदार कुशी भी इसी मुहिम का हिस्सा है, जिसमें सियासी जमातों के कारकुनान भी शामिल हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की 2 दर्जे तनज़ुली 152 नंबर पर आ गया। RSF का पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर को आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाने पर जान से मारने की धमकियां। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने CPJ को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर कत्ल की मुतादिद धमकियां मिली हैं, उनकी ज़िंदगी को खतरा है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का हामिद मीर की हिफाजत यकीनी बनाने और ऑनलाइन हिरासा किए जाने की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा। हामिद मीर ने गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में पुलिस को धमकियों की इत्तला भी दी, ताहम अभी तक न FIR दर्ज हुई न तहकीकात शुरू की जा सकी। पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर रीना क्योंकर ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ की अंजामदही से रोकने के लिए धमकियाँ दिए जाने समेत हर तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मज़म्मत करती है। सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के इक़दाम चाहे रियासत की जानिब से हों, किसी गिरोह की जानिब से हों या किसी फ़र्द की जानिब से, ऐसे जराइम पर कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स को सलाम। कहा मीडिया इंडस्ट्री की बेहतरी और मसाइल से निकालने के लिए किरदार अदा करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि एक्स की बंदिश अच्छा कदम नहीं था, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची के हर सहाफ़ी के घर के एक फ़र्द को मुफ्त IT कोर्स कराने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरे आमरीत में हुर्रियत फ़िक्र का अलम बुलंद करने वाले हर सहाफ़ी को खिराज तहसीन। कहा आज़ादी सहाफ़त के लिए एहसास ज़िम्मेदारी ज़रूरी अमर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सऊदी सरमाकारी और मनसूबों पर पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी क़यादत की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मावनत की पेशकश खुशाइंद है। सऊदी वफ़द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाए। उम्मीद है सऊदी वफ़द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज़ होंगी। सऊदी फरमारवा और वली अहद यहाँ सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी अरब का कारोबारी वफ़द 5 मई से पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेगा। सऊदी वफ़द की जानिब से मुख्तलिफ शुबों में सरमाकारी के मुआहदे मुतवक्के हैं। जिस तरीके से आजकल वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जियो वाले, इस मरतबा कर डालो, जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और होने चाहिए, लेकिन किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पूरी दुनिया में सबसे पहले आपकी ओवरसीज़ अपने मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब तक रूल अपना नहीं होगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, मुल्क की माशी तरक्की के लिए सियासतदान एक आवाज़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जियो और जंग ग्रुप की मुहिम की तारीफ। माशी इस्तेहकाम के लिए अच्छी कोशिश करार दे दिया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के बेपनाह वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ज़ाती, गिरोही और सियासी मफादात को पीछे छोड़कर मुल्क का सोचना होगा। जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक बोले कि माशी चैलेंज से निमटने की खातिर ये मुहिम बेहद ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएँ। एहतसाबी इदारों की असर नौ ऐसी तश्कील हो कि कोई सियासतदान उन पर असरअंदाज न हो सके। साबिक सेनेटर लश्करी रईसानी ने कहा कि मईशत को मजबूत करना है तो पार्लिमान को मजबूत करना होगा।
सनतकारों, ताजरों, वकला की भी पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालों की तारीफ। मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद अली टब्बा ने कहा है मुआशी मसला टैक्स आमदनी बढ़ाने से हल होगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सरबराह एहसान मलिक ने कहा कम टैक्स आमदनी आवाम को सहूलियत ना पहुँचने की बड़ी वजह है। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा टैक्स की बुलंद शरह सरमाकारी में कमी की वजह है। IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकबर जैदी ने कहा वक्त का मुकाबला सख्त है, टैक्स का निज़ाम बेहतर कर दे, मईशत बेहतर हो जाएगी। SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद सुलहरी ने कहा मईशत से मुतालिक कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए मुहिम बेहतरीन तरीका है। मारूफ बिजनेस पर्सन अहमद चराय ने कहा यही मौका है हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरें। मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के सदर अब्दुर्रहीम काकड़ ने कहा कि मुहिम मुल्क के ताजरों के लिए बेहतरीन कदम है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अमानुल्लाह गन्नानी बोले कि मुल्क को कौम की बका इसी में है कि सब मुल्क की मईशत को आगे लेकर जाएं। सवाबी में टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से बच्चा जाँ बहक। मकतूल के चचा हिकमत खान ने पुलिस को बताया कि वासिफ खान टिकटॉक वीडियो बना रहा था। इस दौरान बंदूक से गोली चलने से मौके पर जाँ बहक हो गया। लाश अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। सात साल बाद बेजिला हंगू में यूनिवर्सिटी कायम नहीं हो सकी, ज़मीन अलॉट हो गई, बात फिजिबिलिटी से आगे नहीं बढ़ी। गवर्नमेंट मैनेजमेंट कॉलेज हंगू में कोहाट यूनिवर्सिटी का कैंपस कायम किया गया मगर MPhil PhD की सहूलत नहीं दी गई। तलबा की पानी, बिजली और दीगर सहूलियात ना होने की भी शिकायत। हंगू से PTI के MNA ने यूनिवर्सिटी कायम ना होने की वजह फंडिंग को करार दिया। मलबा 2022 में कायम PDM हुकूमत पर डाल दिया। गजा के शिफा अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट हेड इसराइली कैद में शहीद हो गए। हमास का कहना है कि डॉक्टर अदनान अलबारिश को इसराइली फौज ने अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया। रफा और वस्ती गजा में इसराइली फोर्सेस की घरों पर बमबारी, 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की तबाही जंग अज़ीम दोम के बाद सबसे बड़ी तबाही करार दे दी। कहा गजा की मुकम्मल तामीर नौ में 80 साल लग सकते हैं। गजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत मुख्तलिफ मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज। अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस एहलकार की मुजाहिरीन को मुंतशिर करते वक्त फायरिंग, क्लासेस मनसूख। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क से 2 रोज़ के दौरान 282 अफराद गिरफ्तार। अमरीका की पोलैंड यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की तरफ गाड़ी दौड़ाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। एमोरी यूनिवर्सिटी के मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। अमरीका भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कायम एहतजाजी कैंप्स की तादाद 80 तक पहुँच गई। गिरफ्तार तलबा की तादाद 2000 से ज़्यादा हो चुकी। तलबा का तालीमी इदारों से मुंसलिक इसराइली कंपनी से माली ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स वॉच की मजम्मत। कहा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पुरअमन एहतजाज को चलने के लिए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करे। अमरीकी सदर बाइडन की मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान के मुस्ताफ़ी होने का सिलसिला जारी। PSL कमिश्नर नाइला भट्टी ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक नाइला भट्टी ने इख्तिलाफ़ात की वजह से इस्तीफ़ा दिया। ज़राए का कहना है कि PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की अवलीन तरजीह क्रिकेट बोर्ड को गैर सियासी इदारा बनाना है और राइट मैन फॉर द राइट जॉब के फॉर्मूले पर सख्ती से अमल करना है। ज़राए के मुताबिक आला ओहदेदारों की जानिब से इस्तीफ़े दिए नहीं जा रहे बल्कि उनसे इस्तीफ़ा लिया जा रहा है। 6 आला ओहदेदार मुस्ताफ़ी हो चुके और मज़ीद इस्तीफ़ों का इम्कान है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की वेमेंस टीम के दरमियान सीरीज़ का 5वां और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। गुज़श्ता शब सादिया इकबाल और नवीन डार की उम्दा बॉलिंग और आयशा सफ़र की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने सीरीज़ में पहली कामयाबी हासिल की। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त दिखा रहा है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए मलेशिया जाने वाली पाकिस्तानी टीम की एप्पा में ट्रेनिंग। टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। पाकिस्तान कल पहला मैच मेज़बान मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। पहले वज़ीर आला पंजाब पिंक गेम्स में 20 यूनिवर्सिटीज़ की 1300 से ज़्यादा ख़वातीन मुख्तलिफ खेलों में एक्शन में। गेम्स का मकसद ख़वातीन को खेलों के मौक़े एक प्लेटफॉर्म पर मुहैया करना है। तालिबात मुकाबला तो जमकर कर रही हैं और साथ ही इसलिए भी खुश हैं कि उन्हें सैर व तफरीह का मौका भी मिल रहा है।
अपर चित्राल की हसीन वादी में 3 रोजा जश्न काकलश्त फेस्टिवल, फुटबॉल, क्रिकेट समेत रिवायती खेलों के मुकाबले जारी। सकाफती स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने भी वादी का रुख कर लिया। दिल का रिश्ता ऐप ने मैरिज ब्यूरो से वाबस्ता 50,000 खवातीन को माहाना 1 लाख रुपए कमाने के काबिल बना दिया। अगर लाखों कमाना चाहते हैं तो अभी दिल का रिश्ता ऐप पर खुद को रजिस्टर करवाएं। अपने नए गाने मगरोला से धूम मचाने वाली साबरी सिस्टर्स बनी जियो पाकिस्तान की मेहमान। नए गाने को अपनी जिंदगी की कहानी करार दे दिया। कहा, गाने के बोल हमारी जिंदगी से मिलते जुलते हैं, गाने के लिए बहुत पुरजोश थे। और अदाकार फुरकान कुरैशी बने प्रोग्राम हंसना मना है कि मेहमान देखिए प्रोग्राम आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।